हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और आपने कहीं ना कहीं कि सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि आपने अपनी तैयारी को चार चांद लगा दिए हैं, मतलब बिल्कुल तैयार हो। लेकिन एक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जीएस के लिए स्पेशल, जिसमें आप पूरे के पूरे जीएस को रिवाइज कर पाएंगे, जिसमें करंट और स्टैटिक जो भी पार्ट होंगे सारे के सारे, जिस तरह एडिकेटिव बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन आज का वीडियो केवल इसलिए है कि जो एसएससी सीजीएल में टीयर 2 एग्जाम है 18 जनवरी को, अब कितने दिन बचे हैं। प्रत्येक कैंडिडेट को एक दिन का घंटा मतलब समय का एक एक मिनट का भी बहुत उपयोग करना है, तो उसके लिए। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सेल्फ स्लॉट, बिल्कुल सही समझे आप, कि आपका एग्जाम कहां होगा वो आप कब डिसाइड करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। और दूसरा कि जीएसटी इंस्पेक्टर अब की बार 2025 में जो आपके लिए, अगर जिनका एम यही है, जिनकी ड्रीम जॉब यही है कि वो ये चाहता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर मिले और चाहे इंडिया में कहीं भी मिले, उनके लिए बेस्ट वीडियो आपके लिए कि कितने रैंक तक, कितनी कट ऑफ तक जा सकती है, वो भी बताएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी तैयारी के केवल 18 जनवरी को एग्जाम है, और एग्जाम में कहीं ना कहीं उससे पहले क्या आएगा आपका सेल्फ स्लॉट। अब सेल्फ स्लॉट कब तक आ सकता है, देखिए 4 से 5 दिन के बाद, मतलब मिनिमम ये दिन मार सकते हैं आप सेल्फ स्लॉट देख पाएंगे, क्योंकि अब की बार तो क्या है, शिफ्ट सेम ही रहेगी, मतलब शिफ्ट कोई है नहीं डिफरेंट, एग्जाम एक साथ होंगे। नॉर्मलाइजेशन का कोई तरीका, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, बट एक चीज होगी क्या कि परसेंटाइल, आपकी शिफ्ट में आपका परसेंटाइल, और शिफ्ट तो एक ही है, तो लगभग रैंक आपका कितना है वो डिसाइड करेगा कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। और सेल्फ स्लॉट, क्योंकि मैंने ये बताया कि अब की बार एग्जाम एक ही शिफ्ट में है, तो आपका सेल्फ स्लॉट के लिए कहीं ना कहीं एसएससी 4 से 5 दिन बाद आपको उसकी विंडो ओपन कर देगी। और आप, क्योंकि केवल आप शहर चुन पाएंगे कि आपका एग्जाम कब है, डेट और शिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल एक ही डेट में और एक ही शिफ्ट में एग्जाम है। क्लियर। तो सब 1 से 30 लाख जो बच्चे हैं, 1.30 लाख के आसपास या उससे ज्यादा, उन सबको शुभकामनाएं। एग्जाम आपका अच्छा हो, तैयारी आप जो कर रहे हैं उससे डिमोटिवेट ना हो। कोई भी पॉइंट हो, कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी हैं आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अब लास्ट पॉइंट में अब देखते हैं कि आपका जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर अगर मैं बात करूं 2024 में वैकेंसी कहीं ना कहीं 2600 प्लस थी। अब की बार वैकेंसी उतनी नहीं है, अब की बार वैकेंसी उससे आधी है। तो प्रत्येक बच्चा ये कहेगा कि हाँ, कट ऑफ उससे हाई जाएगी, या फिर मतलब रैंक उससे हाई जाएगा काफी ज्यादा। लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या डालेगा, अभी जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो काफी ज्यादा है, 4200 ग्रेड पे में। और मैंने बताया ना, जो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा उसमें कैंडिडेट 2 चीज ध्यान में रखता है। एक तो सबसे पहले आपका होम स्टेट और दूसरा पोस्ट। अगर आपको होम स्टेट मिल सकता है, मार्क्स ठीक है, तो आप वो चीज ऑप्ट करेंगे, नहीं कि टॉप पोस्ट। हालांकि अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग क्या हो सकते हैं, मनोस्थिति हो सकती है, बट कहीं ना कहीं जो बच्चे चाहते हैं नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में कंपटीशन टफ है और अच्छे मार्क्स भी हैं, तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर को ऑप्ट करने के बजाय वो 4200 ग्रेड पे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जाएगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन जाएगी। और सबसे बड़ा इंपैक्ट देखिए मेंस में वो डालेगा, मैंने बताया था ये जो बुक्स हैं, जो ओसवाल बुक्स, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और जीएस की, ये तीनों कॉम्बो पैक, अगर आप वास्तव में अच्छे स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं कि 10 से 15 मार्क्स अच्छा, क्योंकि अगर ये 10 से 15 मार्क्स आपका इंक्रीज कर देते हैं तो आपको 4200 से 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा, मतलब टॉप पोस्ट इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, एएसओ में। तो अगर, क्योंकि ये बुक्स आपने पहले भी मैंने बताया था, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें देख सकते हैं आप, ये मैथ की अभी वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी आएगी आपके लिए, केवल 2 से 4 दिन के अंदर आप उसको परचेज कर पाएंगे। और ये तीनों चारों जो भी ओसवाल बुक्स, आप अगर हमने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें कोड यूज करते हैं PANJAJ
तो आपको 50% डिस्काउंट तक मिल जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए प्रिपरेशन में, मतलब 10 नंबर 15 नंबर बढ़ाने में। बिल्कुल सही समझे आप। अब कट ऑफ डाउन जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली अकेले में 800 प्लस वैकेंसी है, मतलब 800 कैंडिडेट अगर जिनके मार्क्स ठीक ठाक होंगे वो दिल्ली लेंगे, नहीं कि जीएसटी इंस्पेक्टर। क्योंकि नॉर्थ की बात करूं मैं, जीएसटी इंस्पेक्टर 2025 में लगभग 160 प्लस वैकेंसी है, केवल 160 प्लस। और दूसरे पॉइंट पर देखें तो देखिए यहां पर जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे जो नॉर्थ के जो स्टेट हैं, इनमें जो यहाँ की जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 160 प्लस के आसपास है। बाकी सारी वैकेंसी साउथ में है, और साउथ में जो जाना नहीं चाहता उनके लिए क्या है दूसरा ऑप्शन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो अब पहले देख लेते हैं कि लगभग 2024 में उनकी रैंक कितनी थी जिनका सिलेक्शन हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर, जबकि वैकेंसी काफी ज्यादा थी, मतलब इससे डबल थी। तो डबल वैकेंसी में लगभग देख सकते हैं आप 3500 यूआर कैंडिडेट का रैंक था, मतलब यूआर में 3500 रैंक मिला था, तब उसको क्या मिल गया था, जीएसटी इंस्पेक्टर। उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की बात करूं मैं तो देखिए यहां पर कि ओबीसी में 6000 प्लस पर रैंक मिला था और ईडब्ल्यूएस में 5500 प्लस के आसपास रैंक था, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था। एससी और एसटी की बात करें तो एससी में 12800 है और एससी में 12800 भाई, और एससी में 14000 के आसपास रैंक है। तो ये जो रैंक है इसके अनुसार क्या मिला उनको, जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन 2025 में आपके कितने रैंक है, आपका कितना परसेंटाइल है, वो डिसाइड करेगा, मतलब आप कितना रैंक प्राप्त कर पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि आप कितने रैंक पर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये देख लेते हैं कि यहां पर कि अब की बार लगभग यूआर कैटेगरी में आपके 3900 रैंक होना चाहिए, 3900 के आसपास, मतलब आप क्या प्राप्त कर पाएंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर। दूसरा, ओबीसी में 6400 के आसपास रैंक होना चाहिए आपका। ईडब्ल्यूएस में लगभग 5900 रैंक होना चाहिए आपका, और एससी में 13500 और एसटी में 14500, मतलब ये जो डिफरेंस है 13500 14500, वो रैंक होना जरूरी। तो अगर आपका रैंक ये है तो आप बिल्कुल जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बाकी मैंने सबसे बड़ा इंपैक्ट बताया ना, आपकी बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी अकेले 6800 प्लस के आसपास थी है, तो वो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा भी है ना वो भी उसको ऑप्ट करेंगे, और जिनके मार्क्स कम रह गए उनको वो बड़ी पोस्ट पे मिलने को चांसेस है। तो बाकी आपके कितने मार्क्स बन सकेंगे वो आप जरूर कमेंट्स करेंगे, और जो जो एसएससी सीजीएल से संबंधित अपडेट होगी हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।